नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर सुनिए इसको और इसका पूरा पुण्य उठाइए। मगर उसके पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपको और भी बहुत सारे हम चीज़ें ऐसे ही भक्ति वाली आपको ऐसे ही सुनाते रहेंगे, आपको पूरा पुण्य देते रहेंगे। और उसके अलावा लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो सुनिए 5वां अध्याय। नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। व्यास जी ने पूछा, ऋषिवर, दैत्यराजियों के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या किया और दैत्यों ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहंत ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। ये अनादिकाल से चला जाता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है, ये आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाते हैं। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहंत कहलाते हैं, सब समय आने पर लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधहीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को भयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखों को अन्नदान, ये 4 दान मुख्य हैं। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव का बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता, सभी और केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यथा 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पुरवासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा? ये देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है, अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वो सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को चाहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि से आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनमें 2 पुत्र दक्ष और मरीच हुए। मरीच के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उर, जंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए। पूर्ण पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और प्रतिवताओं को वृत्त का पुरुषों से के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्रद्धा आदि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा खंड को कभी न किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित हो यति कर्म के अभिमित हो गईं। अंतःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरवासी और पुर के सभी स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गईं। तिरुपदासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गईं। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस विधि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। 6वां अध्याय। त्रिपुर वध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ सनत कुमार जी?
बोले, जब दैत्यराज ने निर्वाचन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषक पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी भी मन से वे मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णता त्याग दिया है, उसका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। ये सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए और तब उन्हें उदास देख ब्रह्मा जी शिव जी के हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हो? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हे सर्वेश्वर, ये सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवताएं भी आप ही के वशीवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम मुझसे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना वैसा सारथी कि जिसे साथ ले संग्राम में चलूं, और जय करने वाले मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया और कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथ दिव्य रूप हो जाएंगे। 7वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव स्तवन। सनत कुमार जी बोले, शरणागत वत्सल, भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहाँ आ गईं, जहाँ देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। तब अद्भुत कुतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात सबको साथ में लेकर भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने पर उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहाँ से भाग गए। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो गए, जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि से सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय मंत्र को 1 करोड़ बार जपो तो तुम्हारे शिव जी कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं के हित के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। देवताओं ने त्रिपुर का संहार वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। ये सब सुनकर देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। 8वां अध्याय, शिव रथ का निर्माण। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे निर्माण किया? सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया है। उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ न रहा। वो सर्वभूतमय स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 आयरे तो उसके दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 उसकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 आरों में 12वीं आदित्य और चंद्रमा के 12 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थीं। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वो सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। अब 9वां अध्याय,
शिव यात्रा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी के वेद रूपी घोड़े शिव जी सहित रथ के लिए कुछ आकाश में जाने लगे और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगामी दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्ति किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता ना करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उसका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को लेकर त्रिपुरों को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमय महेश्वर के आगे हुए। आकाश में सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्यों गणों तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे। अब 10वां अध्याय, त्रिपुरासुर वध। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहाँ स्थित हुए, तब हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आरूढ़ स्थिर आसन से खड़े रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अनूठे के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिसमें शंकर का लक्ष्य यात्री पुर के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी का पूजन न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। ये सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पशुपति पर अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता से प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के प्रकाश समान प्रकाशमान अपने उन बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्नि सम बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के 3 पुर भस्म हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव, ये तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपको कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुर को दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुई। अब हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी के उस वहिण में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृक्ष सभी दानव जल छार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए। अब 11वां अध्याय, शंकर जी द्वारा देवगणों को वरदान। व्यास जी बोले, महर्षि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? भय कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए? सूत जी बोले, व्यास जी ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से रहा न गया और वे कुछ न कुछ कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकारी शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताएं
जब जब कोई संकट आए हम पर, तब हमारी सहायता के लिए आप प्रकट होंगे। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। यह कहकर शंकर जी देवताओं को अभीष्ट वर दिया। इस प्रकार 11 अध्याय का समापन हुआ। अब कल आप लोगों से मिलेंगे 12वें अध्याय में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ व सुखी प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।